हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 9th और क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट ए एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 दैट इज बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में आप जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, जो भी वर्किंग आप करते हो, जो भी वर्क आप परफॉर्म करते हो, लाइक आप कुछ इनपुट देते हो, कुछ आउटपुट रिसीव करते हो, कुछ फाइल्स को आप स्टोर करवाते हो, राइट। तो ये जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो, जो भी कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये किसकी मदद से होते हैं? कौन सा बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को हैंडल करता है? सो दिस सॉफ्टवेयर इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं? So this is the most basic and important software for computer system is ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हो, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, सिस्टम को फैसिलिटी देता है, सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करना है, किस तरीके से इनपुट आउटपुट स्टोरेज जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वही सारा काम किसका होता है? सबको मैनेज करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या इसकी फंक्शनिंग होती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टाइप्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इतना मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने से शटडाउन होने तक में जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग तरीके के वर्क को परफॉर्म कर पा रहा है, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज कर पा रहा है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सिस्टम स्टार्ट किया, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि रोम से रैम में लोड होता है, जिसको हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। इतना समझ में आया था अच्छे से? अब कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनी हुई है, ये सभी को पता है। बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा, और यदि सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब यदि हार्डवेयर नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर को कहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे? दोनों चीजें हैं, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। फाइन। अब कंप्यूटर में आपको यदि कोई फाइल क्रिएट करनी है, आपको कुछ इनपुट करना है, कुछ आउटपुट करना है, सो वो अपने आप तो होगा नहीं। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं करता है, हमें ही उसे इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, हमें ही उसे करना होता है। लाइक यदि आप कीबोर्ड नहीं होगा तो आप इनपुट नहीं कर पाओगे कोई डेटा, है ना। सो कीबोर्ड में जब आपने कोई की प्रेस किया, कोई इनपुट किया, तो वो एज ए इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में जाता है। तो ये कीबोर्ड से डेटा आ रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही है प्रोसेसर को, कहाँ से जा रही है प्रोसेसर के पास? कौन सा सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर पे आपको आउटपुट दिख रहा है, तो मॉनिटर पे आउटपुट कैसे दिख रहा है? प्रोसेसर ने तो कैलकुलेट कर दिया, प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग कर दी, लेकिन प्रोसेसर ने मॉनिटर तक ये आउटपुट कैसे पहुंचाया, मॉनिटर पे डिस्प्ले कैसे हुआ? ये जो इंस्ट्रक्शंस है, आउटपुट भी तो इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में ही जा रहा है ना, रिजल्ट के फॉर्म में ही जा रहा है। तो ये आउटपुट आपको दिख कैसे रहा है? किसकी मदद से डिस्प्ले हो रहा है? मॉनिटर की मदद से तो हो रहा है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का तो यूज कर रहे हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है। मॉनिटर को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही है कि आप आउटपुट डिस्प्ले करो? ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो मेरी बात समझ में आ गई ना कुल मिला के कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? सो कंप्यूटर बीइंग अ मशीन कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, कि किस तरीके से किस काम को करना है, कौन सी टास्क, कौन सी प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी। ओके, उसके लिए उसे किसकी जरूरत होती है? इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है ना। सो द इंस्ट्रक्शंस आर टू बी कन्वर्टेड इन अ लैंग्वेज विच इज मशीन अंडरस्टैंड्स। ये हमको अच्छे से पता है कि जब भी आप कुछ एंटर करते हो तो वो आप अपनी लैंग्वेज में एंटर कर रहे हो, बट मशीन कैसे समझती है? अपनी लैंग्वेज में, जिसे क्या कहते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज। जो भी आप लिखते हो, जो भी चीज प्रोसेस होती है, एज ए आउटपुट आपको दिखती है, वो सब इंटरनली कैसे होता है? मशीन कैसे समझ रही है? 0-1 बिट्स एंड बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में,
है ना। सो इट मीन्स दैट द यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब यही चीज आपको बता रही है कि ये जो 0-1 में कन्वर्जन हो रहा है ना, 0-1 जो है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, तो ये मशीन जब आपकी भाषा को समझ नहीं पा रही है, मशीन के साथ आप जब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, सो वहां पर किसका यूज किया जा रहा है, ये कम्युनिकेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर हेल्प कर रहा है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम को बेसिकली मैनेज करता है। सिस्टम में जितने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस, जो भी सारे पेरिफेरल्स हैं, उन्हें मैनेज करता है। आप कंप्यूटर सिस्टम पे कोई फाइल कैसे क्रिएट कर पा रहे हो, किस तरीके से आप कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, उसमें हेल्प करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो दस वी रिक्वायर एन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमें जिस इंटरफेस की जरूरत होती है ना, क्योंकि हम इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अब कंप्यूटर सिस्टम उसे 0-1 में कन्वर्ट करके प्रोसेस कर रहा है। सपोज आपने कंप्यूटर में 468 × 1 2 3 इसका मल्टीप्लाई करने के लिए एंटर किया, कीबोर्ड से आपने ये नंबर एंटर करे। अब ये तो नंबर आपने एंटर करे, लेकिन कंप्यूटर में ये कैसे जाएंगे, इसकी इक्विवेलेंट्स बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, समझ में आया, बिट्स बाइट्स में जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो बिट्स बाइट्स में होगा। ये कन्वर्जन हुआ कैसे, आपने तो नंबर्स लिखे थे, डिजिट्स लिखी थी, 0-1 में कन्वर्ट कैसे हुए, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है बेसिकली, जो कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जो चीजें मशीन से समझ पा रही है, कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरफेस बीच में यहाँ काम कर रहा है। क्या काम करता है यहाँ पे, एक इंटरफेस। उस इंटरफेस को ही क्या कहते हैं, उस इंटरफेस को ही हम बेसिकली यहाँ पर कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो बात समझ में आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जैसा कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। यूजर जो कि कंप्यूटर यूजर होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहा होता है, जैसे कि कुछ इनपुटिंग का वर्क हम दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे यूजर और हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या हो गए, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ओके, वो हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की मदद से ही यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में, कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट कर पाता है, कनेक्ट हो पाता है, अपने फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाता है। सो यहाँ पे जो इंटरफेस है एक्चुअली जिसे कहा जाता है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से यदि हम जानेंगे जिसे, तो वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ओवरऑल एप्लीकेशंस, यूजर जिन एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, सपोज आप कोई डॉक फाइल यूज कर रहे हो, बना रहे हो, या कोई आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, या फिर आप कोई गेम प्ले कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, राइट। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं, हार्डवेयर को रन करने में कैपेबल हो रहे हैं, हार्डवेयर को फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो कहलाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम बात कर लें यहाँ पे, तो बहुत सारे आते हैं। बेसिक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वही आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, जैसे कि विंडोज, बिना विंडोज के क्या आपका कंप्यूटर सिस्टम रन होगा, नहीं ना। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हो या असेंबल करवाते हो, तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, जिसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, है ना। सो लेटेस्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम यूज करें, विंडोज 11 है। बाकी फैमिलियर जो है वो 7 और 10 पर ही बेसिकली हम वर्क करना पसंद करते हैं, राइट। बाकी विंडोज 11 भी आ चुका है, इस पर भी आप वर्क करना कर सकते हो, फाइन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है। सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कम्युनिकेशन बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है। बार बार ये वर्ड बोलने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। यदि एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं तो अब आप इतना तो लिख कर आ सकते हो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ना। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट लाइक दैट इंटरफेस। The computer interprets the instructions given by the user with the help of an operating system. अब जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है, इनपुट करता है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो
वो प्रोसेसर तक कैसे पहुंचती है, इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में पहुंचती है, जिसके लिए कौन हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। इट इज मास्टर प्रोग्राम, क्योंकि मेन प्रोग्राम है, मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सो हम इसे क्या बोलेंगे, मास्टर प्रोग्राम, विच मेक्स आर पीसी अलाइव एंड हेल्प इन रनिंग डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब ये लाइन भी अच्छे से समझ में आ गई है ना। सो यदि एमसीक्यूज में पूछ लिया कि कौन सा मास्टर प्रोग्राम है और आपको ऑप्शंस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर के नाम लिख दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करके आना। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अब इसको और अच्छे से समझ लो, देखो एक एग्जाम्पल से, यदि एग्जाम्पल आ गया तो क्या लिख कर देकर आने वाले हो कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं, मैडम भी हो सकती है। ओके, सो जो प्रिंसिपल है उसी का काम होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पूरे स्कूल को मैनेज करना। जो आपका स्कूल का सिस्टम है उसको कौन मैनेज कर रहा है, प्रिंसिपल। यदि प्रिंसिपल नहीं होगा तो क्या स्कूल प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेगा, टीचर स्टूडेंट्स प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे, टाइम टेबल्स, पेरेंट्स के साथ मीटिंग, एग्जामिनेशन का शेड्यूल प्रिपेयर करना एंड ऑल, जो सारी जो वर्किंग है वो किसके हाथ में होती है, कौन ऑर्डर देता है, कौन इंस्ट्रक्शंस देता है, प्रिंसिपल ही देता है ना। सो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको आप प्रिंसिपल की तरह समझ सकते हो। सो द प्रिंसिपल हैज वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, okay, like supervising students, teachers and workers, maintaining disciplines, analyzing examination schedules, timetables, curriculum, meeting parents and visitors. So इससे भी ज़्यादा वर्किंग होती है वेल प्रिंसिपल्स की। तो कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, कोई इवेंट करवाना है तो आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेना है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रिंसिपल की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो रोल होता है एक स्कूल में, स्कूल सिस्टम में, बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम का में ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल होता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती है। ओके, वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ना हार्डवेयर वर्क करेगा, ना कोई और सॉफ्टवेयर को आप यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। In the same way, a number of services are provided by an operating system. Imagine what will happen if there is no principal in school. Everything will become unorganized. यही होगा ना, अगर प्रिंसिपल नहीं होगा तो सारी चीजें अनऑर्गेनाइज्ड हो जाने वाली है। बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होना भी जरूरी है। सिमिलरली, इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन अ कंप्यूटर, इट विल नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑपरेट करने का काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम का है। द हार्डवेयर प्रोवाइड्स द यूजर विद बेसिक फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्क अपॉन द एप्लीकेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एम्पावर द यूजर टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस ऑन अ कंप्यूटर, लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा, जो मैंने बताया। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह वर्क करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। कितने नाम देख लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मास्टर प्रोग्राम है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, मतलब पहला सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते से एग्जीक्यूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। समझ में आ गया ना? अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या रोल है ना। अब सॉफ्टवेयर की जब हम बात करें तो सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी मैंने बताया ना। सो कैटेगरी भी समझ लेना इस चीज़ की, ताकि यदि एग्जाम में कभी आया तो आप लिख कर आ सकते हो कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर को यदि कैटेगराइज करने को आता है कभी, वेल आपके सिलेबस में है नहीं, बट डेफिनेशन तो लिखी है, तो हमें पता होना चाहिए कि पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके फाइन। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या हो गए, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम में देते हो। हार्डवेयर कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर तभी वर्क करेगा जब आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे, कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाओगे, राइट। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो पहला सॉफ्टवेयर होता है, रन होता है जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हुआ, जो ओवरऑल सिस्टम को देखता है, ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करता है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो सिस्टम को यूटिलिटी देते हैं, जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी आपके सिस्टम को क्या करता है, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे यहाँ पे आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ये, है ना। सो लैंग्वेज यदि आपने कुछ पढ़ी होगी, सुनी होगी, यदि आपने पाइथन, जावा, C++ का नाम सुना होगा, तो जब आप कोड करते हो ना उसमें, तो वो कोड को कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में, वहाँ
भी एक सॉफ्टवेयर वर्क करता है, वो होता है कंपाइलर। तो जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को और डिटेल में समझोगे ना, बहुत लेंथी टॉपिक है, ओके, इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के, बट हमें जो सिलेबस में दिया हुआ है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना समझ में आया, जो सिस्टम को बेसिकली यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट फाइल्स, ठीक है, तो जो आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ओके, और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, कोई वेबसाइट का आप यदि यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है ना, जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट का यूज कर रहे हो, ठीक है, जिनका भी आप यूज कर रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर सिस्टम पे, वो सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को यूटिलिटी दे रहे हैं, जो सिस्टम को यूटिलिटी दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूजर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर को यूटिलिटी दे रहे हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। अब ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किसकी मदद से वर्क करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही वर्क करते हैं। सो यही बेसिक चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे समझ में कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के हो गए, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, जनरल एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, स्पेशल एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर, वो बहुत डिटेल में है, बट फिलहाल आप इतना ही समझो, है ना, कि जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर को फैसिलिटी देते हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही वर्क करते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई, फाइन। सो यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है आपकी कि द हार्डवेयर प्रोवाइड द यूजर विद बेसिक फिजिकल रिसोर्सेज टू वर्क अपॉन, बट द एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर empower the user to perform variety of functions on the computer like solving problems, creating documents, playing games, etc. So operating system act as a central coordinator. Okay, now यहाँ इस इमेज को देखो, आपको अच्छे से सारी चीज क्लियर हो जानी है। हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एप्लीकेशंस, जो लाइन लिखी है कि जितने भी पेरिफेरल्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, ये सारे पेरिफेरल्स हो गए, ये सारे एप्लीकेशंस हो गए, इनको कौन मैनेज कर रहा है ना, इनको मैनेज करने का काम किसका है, इन किस तरीके से आप इन पे ऑपरेट कर पा रहे हो, वर्क कर पा रहे हो, किसकी मदद से, किस सॉफ्टवेयर की मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, राइट। सो ये चीज समझ में आ गई ना, दोनों लाइंस का मतलब, फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। सो सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में 100%। नेम ऑफ टू ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर दी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लिख कर आओगे, विंडोज ऑब्वियस मोस्ट पॉपुलर है, जनरली विंडोज का यूज करते हैं हम, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, इनिशियली विंडोज 3 भी यूज हुआ करता था पहले। तो विंडोज को इम्प्लीमेंट कर करके उसमें नए नए फीचर्स को ऐड कर करके आज हम विंडोज का 11 वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट। मैक ओएस, मैकिंटोश मशीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक ओएस हो गया आपके। लिनक्स, ओके, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका भी यूज जनरली आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यदि इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या इसका काम है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। दिखते कैसे, इनका कैसा लोगो होता है, देख लो यहाँ पर, ये विंडोज का लोगो है, ये आपका मैक आईओएस का लोगो है, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर, देखा होगा आप सभी ने। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जिसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आजकल तो स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, क्लियर। तो आपके जो स्मार्टफोन्स हैं, जो स्मार्ट डिवाइसेस है, जो टेलीविजन वगैरह है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो ऑपरेट होते हैं ना, बेसिकली इनपुट प्रोसेस आउटपुट के फंक्शन पर जो बेस्ड होता है, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका स्मार्ट टीवी हो, ठीक है, या फिर हम स्मार्ट डिवाइसेस जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह की भी बात करें तो उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्चुअली सारी वर्किंग परफॉर्म करता है, क्लियर। अब क्या फंक्शंस हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, यदि क्वेश्चन आया तो क्या लिख कर आओगे एग्जाम में, जितने सारे फंक्शन है अभी तक हमने जो पढ़ा वही सब लिख कर आना है, एक्चुअल क्या लिख कर आओगे। तो यहाँ देख लो इमेज में, फिर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट समझते हो ना, प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू में लगा होता है मदरबोर्ड में, वो प्रोसेसर जो कि प्रोसेसिंग करता है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग कर देता है ना, हम देखते हैं छोटा सा प्रोसेसर होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो ये प्रोसेसर को भी कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस,
रैम हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी ड्राइव आप लगाते हो, सीडी डीवीडी लगाते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उनको कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, सारी फाइल्स, जितनी फाइल, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूजर है एक सिस्टम पे एक ही फाइल में वर्क कर रहा है, हम कितनी सारी फाइल बनाते हैं, अलग अलग टाइप की फाइल बनाते हैं, कुछ ऑडियो फाइल होती है, कुछ वीडियो फाइल होती है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट की फाइल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल्स को भी मैनेज करना, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर है, कितने फोल्डर्स क्रिएटेड है, तो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कौन मैनेज करता है फाइल्स को डिस्क पर? ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेटवर्किंग में भी हेल्प करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सारे डिवाइसेस, भाई आप प्रिंटर का यूज कर रहे हो तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, उसको कौन मैनेज करेगा, राइट। आप जो भी, आप सपोज ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाह रहे हो अपने कंप्यूटर सिस्टम से, वाईफाई कनेक्ट करना चाह रहे हो तो वाईफाई का भी ड्राइवर होता है, एक स्मॉल सी सीडी आती है ना, वाईफाई अडाप्टर, यदि आप कनेक्ट करते हो तो राइट, इस तरीके के सारे ड्राइवर्स को भी कौन मैनेज कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से समझ में आ गया ना, जो स्टार्टिंग वाली लाइन मैंने बताई थी कि सभी हार्डवेयर और सभी सॉफ्टवेयर, सबको ऑपरेट करना, सबको मैनेज करने का काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यदि ये लाइन आपको क्लियर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली, तो आपको ये सब पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाने हैं। फाइन। प्रोसेसर मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट, मेमोरी का मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फाइल्स को मैनेज करना, नेटवर्किंग में हेल्प करना, सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के। इन सभी के लिए फंक्शनिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो क्या लिख कर आओगे? टू मैनेज एंड शेयर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी मदद से यूजर कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर पा रहा है, अपना काम कर पा रहा है, ठीक है, अपने टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है, उसके लिए जो एक इंटरफेस की तरह यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टू कम्युनिकेट विद ईच एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव यूजर अबाउट द स्टेटस ऑफ एनी ऑपरेशन और एनी एरर्स दैट मे हैव ऑकर्ड, तो यहाँ पर भी जो एक सिस्टम ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है ना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। टू सिक्योर द सिस्टम एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम इज ऑल्सो द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझ में आ गए, जरूरी नहीं है जो लिखेंगे यही लिख कर आऊँ, मैंने बहुत सारे फंक्शंस बता दिए इस डायग्रामेटिक व्यू के थ्रू भी आपको, आप वो भी लिख कर आ सकते हो, अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी जो लिखा है वही लिख कर आओ। फाइन। सो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कौन कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी मैंने बता दिया। अब इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हमें जरूर देखना है। फाइन। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, तो इसे आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आप सिर्फ यूट्यूब के साथ साथ कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हो। वेबसाइट पे आपको क्या लिखना है? www.google.com, गूगल पे www.magnetbrains.com लिख लेना गूगल पे जाके। जैसे ही लिखोगे magnetbrains.com, इस तरीके का होम पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे अपनी क्लास 9 सेलेक्ट कर लेना, क्लास 9 सेलेक्ट करोगे तो सारे सब्जेक्ट शो हो जाने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आईटी को सिलेक्ट कर लेना। जैसे आईटी सिलेक्ट करोगे तो आईटी के अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं उनके वन शॉट असेसमेंट सब चीज़ें खुल जानी है। जिस भी चैप्टर में डाउट होगा ना उस वीडियो को देख लेना, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, सो इतना समझ में आया। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये सारी जो वीडियो लेक्चर है कैसे प्रोवाइड कर रहा है? 100% फ्री, मतलब आपको कोई कूपन परचेज नहीं करना है, किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करना है। साथ ही आप यहाँ पर सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीपीआर बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि कुछ लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम को भी चेक कर सकते हो, यहाँ से आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जानी है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिल रही है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।